शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 14। तो पहले इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे। एसएसटी की वर्कशीट है, लिख लेंगे। इसके अलावा अपना नाम, अपने टीचर का नाम, क्लास आप लोग लिख लेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे? पशुपालन यानी पशुओं को पालना, भोजन भंडार भोजन को इकट्ठा करना, और स्थायी जीवन की ओर यानी कि जो रोज़मर्रा का जीवन था वो कैसा था, क्या था, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो पढ़ना शुरू करते लेकर हजारों साल के दरमियान मानव ने धीरे धीरे पशुपालन और खेती को अपना लिया। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं हजारों साल के बीच में जब से इंसान बने और आज तक की लोगों ने बहुत सारी चीज़ें करना नई नई सीख ली है। दूध और मांस प्राप्त करने के लिए उन्होंने उनसे पशुपालन शुरू किया। यानी उसने अब क्या किया? सबसे पहले दूध और मांस यानी गोश्त और दूध खाने पीने के लिए क्या चाहिए? उन्हें जानवर चाहिए, क्योंकि गोश्त और दूध हमें जानवर से ही मिलता है, जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है और ये ताकतवर भी खूब होता है, इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा खाया गया उस ज़माने में। वास्तव में पशुपालन चलता फिरता खाद्य भंडार है। जब मानव ने पौधे उगाना शुरू किए तो उन्हें देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा। यानी जब उन्होंने खेती बाड़ी शुरू करी ना तो उसके लिए एक ही स्थान पर रहना पड़ा। जैसा कि हमने पिछली वर्कशीट में बात को जाना था कि अगर वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते तो उनकी जो खेती थी वो बर्बाद हो जाती। इसलिए जब तक खेती पक नहीं जाती थी, कट नहीं जाती थी, तब तक कि वो उसी एक ही स्थान पर बने रहते थे। यानी बीज बोने से लेकर फसल के पकने तक पौधों की सिंचाई करना, खरपतवार हटवाना। खरपतवार क्या होता है? खरपतवार होता है वो जहरीली घासें वगैरह जो हमारे पेड़ को, खेती को नुकसान पहुंचा देती है, खरपतवार है ना, उन सबको हटवाना। जानवर और पक्षियों से उनकी सुरक्षा करना, और बहुत सारे ऐसे ही काम थे जिसकी वजह से उन्हें एक जगह से दूसरी जगह छोड़ के नहीं जा पाते थे। अनाज को भोजन और बीज दोनों के रूप में ही बचाकर रखना आवश्यक था। ये भी आपको पढ़ चुके हैं कि आप अनाज को दो रूपों में इस्तेमाल किया जाता था, एक तो खाने के लिए और दूसरा बोने के लिए, है ना। तो इसलिए वो उसको दोनों ही रूपों में इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए उसके लिए उन्हें भंडार की बात सोचनी पड़ी कि कोई ऐसा भंडार तो बनाना पड़ेगा ना जैसे हम सुरक्षित करके रख सकें कि जानवर ना आए, पानी से गीला ना हो। इस तरह मानव ने स्थायी जीवन की ओर अपने कदम बढ़ाए। स्थायी जीवन यानी एक ही जगह पे रुक के रहने की ओर उन्होंने कदम बढ़ाए। पुर्तवादियों को कुछ स्थानों पर झोपड़ी और घेरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुज़गोम यानी कि कश्मीर में लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे और जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। यानी कि वो गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, उसे गर्तवास कहा जाता था। ठीक है, अब उससे आगे क्या लिखा है? इनमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। इनमें घरों से उन्हें ठंडी के मौसम में सुरक्षित मिलती थी। यानी कि अब ये ऐसा क्यों करते थे? ताकि ठंड का जब मौसम आए तो इन्हें उस चीज़ से सुरक्षा मिल सके। ऊपर रहेंगे हवा लगेगी और ये बीमार पड़ सकते हैं। जबकि अंदर चले जाएंगे अंडरग्राउंड तो ज़मीन के अंदर इतनी कोई हवा खास होती नहीं है, इसलिए वो बचे रहेंगे ठंड से। इसी प्रकार मेहरगढ़ यानी कि वर्तमान में जो पाकिस्तान में स्थित है से चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष मिलते हैं। यानी ऐसे घरों के अवशेष मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं प्रत्येक घरों में 4 या उससे ज़्यादा कमरे होते थे, जिनमें से कुछ संभवतः भंडार के काम में आते होंगे। ये वे स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इसी क्षेत्र में सबसे पहले जौ गेहूँ उगाने और भेड़ बकरी पालना सीखा। ठीक है, यानी अब आपको पता चल गया ये लोग ऐसे घर बनाते थे जिसमें जनरली 4 कमरे हुआ करते थे। हो सकता है एक में रहते हो, बाकी में मुर्गी वगैरह का भंडार वगैरह रखते हो। ये सब चीज़ें ना, गेहूँ मुर्गी पालना ये सब करते हो। अब ये मानचित्र है, इसको आप लोग बुक से देखेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। इसके यहाँ लिखा है मेहरगढ़ के घरों का चित्र। तो मेहरगढ़ में ऐसे घर हुआ करते थे, वो आपको यहाँ दिखा दिया गया है। अब ये आपको दिया गया ना इसको चित्र, ये आपको यहाँ समझ में आएगा ही नहीं। ठीक है, तो इसे आप लोग बुक से देखेंगे। इसके बाद यहाँ देखिए क्या लिखा है, मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं जिनमें मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। एक कब्र में मृतक के साथ यानी मरे हुए इंसान के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। यानी बहुत सारे ऐसे मिले जिसमें कुछ ना कुछ उनके साथ रखा था। तो एक कब्र का इन्होंने एग्जाम्पल दिया आपको कि उसमें एक आदमी के साथ साथ उसकी बकरी को भी दफनाया गया था। शायद लोगों की आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जानवर होते हैं। यानी कि अब उन्हें ऐसा लगता था कि शायद मृत्यु यानी मरने के बाद भी जीवन है शायद कहीं पे, इस वजह से वो लोग क्या करते थे, कुछ ना कुछ साथ में रख देते होंगे। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, शिकारी मानव के लिए पशुपालन इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया क्यों हो गया? अपना विचार लिखे, उनके लिए पशुपालन महत्वपूर्ण क्यों हो गया था। चलिए इसका आंसर देखते हैं कि क्यों हो गया था उनके लिए पशुपालन महत्व।
इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, दूध मांस प्राप्त करने के लिए पशुपालन शुरू किया गया, जो कि भोजन का एक अच्छा स्रोत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आंसर देखते हैं। देखिए यहाँ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे। अब यानी जो लोग खेती कर रहे हैं वो एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि जब मानव ने पौधे उगाने शुरू किए तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा। यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन लिखा है, बुजुर्ग होम में, मेहरगढ़ में पाए जाने वाले आवासीय स्थानों की विशेषता लिखी है। यानी वहाँ जो चीज़ पाई जा रही थी वो कैसी थी, किस तरह के उनके घर थे, चलिए उसकी विशेषता बताते हैं हम लोग। आप इसका ना हाँ लिखेंगे, दोनों का अलग अलग दिखाऊंगी क्योंकि फिर वो बहुत छोटे छोटे हो जाता है, इसलिए दो अलग अलग दिखा रही हूँ आपको आंसर। ठीक है, तो पहले आप इसके बारे में लिख लेंगे, बुर्ज होम के बारे में, कि ये गड्ढे के नीचे बना होता था। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें उन्हें ठंडे के मौसम में सुरक्षित मिलते थे। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे लिख लेंगे। चलिए अगला देखते हैं इसके आगे का आंसर। मेहरगढ़ का लिखेंगे कि यहाँ पे जो घर होते थे वो चौकोर या आयताकार में मिलते थे, जो इसके अंदर एक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हुआ करते थे, जिसमें कुछ कमरों में वो लोग रहते थे और कुछ कमरे भंडार के लिए या पशुपालन के लिए काम आते थे। ठीक है, चलिए तो इस तरह से आप इसे कर लेंगे। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ आपका लास्ट क्वेश्चन है, गर्तवास का चित्र बताइए। तो आपको गर्तवास का चिन्ह बनाना था कि गर्तवास कैसा था। आप क्या करेंगे, ऐसे करके ऊपर ऐसे डिज़ाइन बनाएंगे, उसके बाद नीचे यहाँ से गड्ढा बना के ऐसे जीने उतरते हुए दिखाएंगे और उसके बाद अंडरग्राउंड में उसको बनाएंगे। क्यों, क्योंकि वो ज़मीन के अंदर होता है। ऊपर ज़मीन हो गई, पेड़ पौधे निकले, यहाँ साइड से जीना गया अंदर और इसके अंदर होता था। ठीक है, तो इसे आप लोग कर लेंगे। चलिए तो आज की वर्कशीट का आगाज़ करते हैं। आज की वीडियो में बस इतने। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।